हेलो फ्रेंड्स, चलिए टॉप क्वेश्चन लेकर के आए हैं साइंस का, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पक्का पूछेगा। और यहाँ से क्योंकि ये सारे सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं सवाल फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना समय को गवाए हुए आप लोग चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है, यानी है तो अधातु लेकिन धातु जैसा चमक पाया जाता है। क्या ग्रेफाइड है, आयोडीन है, उपयुक्त में से दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फ्रेंड्स 11 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए ग्रेफाइड भी चमकता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। आयोडीन भी चमकता है लेकिन ये विद्युत के कुचालक होता है। और ये सुचालक होता है ग्रेफाइड, और आयोडीन कुचालक होता है, लेकिन चमक दोनों में होता है और दोनों अधातु है और दोनों में धातु जैसा चमक होता है। यानी राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वे दी खास क्वेश्चन है क्योंकि यही सारे सवाल पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। न धातु न अधातु। क्या पूछा, उपधातु कौन है। तो उपधातु आप लोग जस्ट पढ़ के गए थे फ्रेंड्स पार्ट 1 में कि धातु और अधातु दोनों को गुण मिलता है तो उपधातु बन जाता है। तो यहाँ पे कौन सा, क्या तांबा है, जर्मेनियम है, एल्युमिनियम है या जस्ता है। क्या होगा 12 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स। तो तांबा धातु होता है, एल्युमिनियम भी धातु होता है, जस्ता भी धातु होता है। जर्मेनियम जो है फ्रेंड्स ये उपधातु ग्रुप में आ जाता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर ग्रुप में आ जाता है। दोनों को गुण पाया जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। क्या सीमेंट में नहीं है, रेत में नहीं है, मिट्टी का तेल या कांच। चलिए फटाफट से बता दीजिए अगर आंसर पता है तो। फ्रेंड्स दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन के कई हज़ार फीट नीचे गहराई में बनते हैं, ठीक है, वायु के अनुपस्थिति में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन ना तो तत्व और ना ही यौगिक है। यानी यहाँ पे पूछा है कि ना तो तत्व है और ना ही तो यौगिक। हो सकता है कि मिश्रण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ना तो तत्व बताना, नहीं तो यौगिक बताना है। क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर तो हम आप लोग को पहले ही बता दिए, ठीक है। वायु एक प्रकार का मिश्रण है, तो जल एक प्रकार का यौगिक है क्योंकि H2O रहता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, तो क्या बन जाता है, ये यौगिक हो जाता है। तो हमसे पूछा यौगिक नहीं है। पारा एक धातु है यानी तत्व है। नमक भी एक प्रकार का तत्व है, ठीक है। तो आपको वायु जैसे मिश्रण है, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। पदार्थ कैसे आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स कि 3 ही अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की जो मूल अवस्था 3 होती है, लेकिन पदार्थ की अधिकतम अवस्था 5 होती है। तो पूछा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन है, क्या ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो ऑप्शन छांटने से आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं कि ठोस हो नहीं, ठोस, द्रव, गैस 3 तो मूल होते हैं, तो ठोस नहीं हो सकता, तरल यानी द्रव नहीं हो सकते हैं, गैस नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, प्लाज्मा हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। कौन एक यौगिक है। जब दो पदार्थ एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो यौगिक बनता है फ्रेंड्स। क्या स्टील है, पीतल है, रेत है या हीरा है। क्या होगा 16 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करें हम तो रेत जो एक प्रकार का यौगिक है फ्रेंड, SiO2 रहता है, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड। तो दो पदार्थ मिले हुए हैं, ठीक है, उससे रेत बनता है, इसलिए एक चाहिए यौगिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बेहद ही टोटल खास क्वेश्चन है क्योंकि यही सवाल आपको देखने को सीधा मिलेंगे एग्जाम में फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि विरंजक चूर्ण है, यानी विरंजक चूर्ण जो है से क्या है, ठीक है। क्या तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है। क्या होगा फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण। चलिए फटाफट से बता दीजिए। तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार का जो है फ्रेंड्स वो आपका यौगिक है, Ca, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स CaOCl2 शायद होता है, ठीक है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विरंजक चूर्ण। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बारूद होता है, यानी बारूद जो मिसाइल जिसको बोल सकते हैं बारूद, ठीक है, ब्लास्ट करता है। तो बारूद क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है। 18 नंबर सवाल का आंसर। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया फ्रेंड। तो बारूद में कई पदार्थ मिला करके बनाया जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, तो मिश्रण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए टोटल क्वेश्चन याद करते चलेंगे और आंसर कॉमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते हुए चलेंगे। कोयला क्या है। कोयला क्या है फ्रेंड्स, क्या तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तत्व है, ठीक है, सॉरी तरल है। 19 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो कोयला एक प्रकार का जो है फ्रेंड्स वो तत्व है,
ठीक है, जो जमीन की गहराई में हजारों फीट नीचे वायु की अनुपस्थिति में करोड़ों वर्ष के बाद बनती है। और ये एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन, एक बार समाप्त होने के बाद इसकी पुनर्निर्माण जल्दी नहीं है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसका निर्माण होने में फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। और चलिए 20 टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में, अगले वीडियो में भी टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। इसका बताइए कि हीरा क्या है, आखिर हीरा जो है क्या है, क्या तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है या तरल है, क्या हो जाएगा। तो हीरा सबसे सुने हुए कठोर तत्व है। ठीक है, तो हीरा एक प्रकार का कठोर क्या है फ्रेंड्स, तो तत्व है जिसको मतलब तोड़ने पे वो छोटे छोटे भागों में नहीं टूटता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ के रूप में आता है फ्रेंड्स। तो ये था टॉप 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बीएड से लेकर के बीपीएससी टीचर बनने तक हम आपको साथ देंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।